नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से हाजिर हैं अपने यूट्यूब चैनल गोविंद केमिस्ट्री पे। और आज हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल वो हमने लास्ट वीडियो तक कंप्लीट किया हुआ है, वीडियो नंबर 10 तक, जो आपको बहुत ही जल्दी चैनल पे उपलब्ध हो जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल की। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं अल्कोहल की, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या है बेटा अल्कोहल? ROH, ये है अल्कोहल। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है अल्कोहल की, वो दो तरह से डिसाइड होती है ना। पहली जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज of this bond OH, ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पहला जो प्रॉपर्टी है वो रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये हाइड्रोजन कौन सा है? एसिडिक हाइड्रोजन है ना। तो यहाँ से एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल डिसाइड होगा। एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। अब एल्कोहल एसिडिक होते हैं चूँकि वो H+ रिलीज करते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ROH, दिस बॉन्ड ओके। यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज होगा उसके अकॉर्डिंग। तीसरा जो पॉइंट है बेटा वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन ओके। एलिमिनेशन रिएक्शन मीन्स डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स बेटा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, मतलब एल्कोहल से पानी बाहर निकालना। रिमूवल ऑफ वाटर। चौथी जो प्रॉपर्टी है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। और पांचवी जो प्रॉपर्टी है हेलोफॉर्म रिएक्शन। हालांकि हेलोफॉर्म रिएक्शन पार्ट ऑक्सीडेशन का है लेकिन थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। सो हेलोफॉर्म रिएक्शन वो भी हमारा ऑक्सीडेशन का ही पार्ट है। सो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ये थ्योरेटिकल पार्ट था, हटा दिया। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे? पहला जो प्रॉपर्टी है क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज, उसके अकॉर्डिंग जो एसिडिक नेचर आ रहा है उसी पे चर्चा करेंगे और उसी के बेस्ड ये वीडियो भी बनेगा। ध्यान देना आप सभी लोग। तो हमारे पास क्या है? अल्कोहल है RO और ये H, रिवर्सिबल साइन बनाया। ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुए और यहाँ से RO- और H+ तैयार हो गया। अब H+ निकला मतलब एसिडिक नेचर का है।
लेकिन एल्कोहल क्या होते हैं बेटा, कैसे होते हैं? एल्कोहल्स आर वीक एसिड। एल्कोहल्स आर वीक एसिड। एल्कोहल कैसे एसिड होते हैं? वीक एसिड होते हैं। ध्यान देना इस बात को, एल्कोहल्स आर वीक एसिड। यहाँ तक कि ये वाटर से भी वीक एसिड होते हैं। अगर हम एसिड कैरेक्टर की बात करें तो क्या होगा एसिड कैरेक्टर? वाटर H2O, इसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा, फिर एल्कोहल का होगा और फिर एल्काइन का भी होगा। अब कह दो सर एल्काइन का कैसे होगा? क्योंकि ये वाला H यहाँ से निकलता है तो थोड़ा बहुत एसिडिक नेचर यहाँ पे भी होता है। तो ये जो वाटर है मोर एसिडिक देन एल्कोहल, और ये क्या है? एल्काइन। यहाँ पे फिनॉल का नाम मत लेना बेटा, क्योंकि फिनॉल की बात हम नहीं कर रहे हैं, फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट पता चली गया होगा, मिथाइल एल्कोहल। एक्सेप्ट मिथाइल एल्कोहल, क्या फॉर्मूला है? CH3OH। मिथाइल एल्कोहल इज, तो जैसे अभी हम फिनाइल का भी बता दे रहे हैं, फिनॉल का भी बता दे रहे हैं, C6H5OH। फिनॉल हमेशा एल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होगा। ये CH3OH, ये H2O, देन एल्कोहल एंड देन RC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये जो मिथाइल एल्कोहल है ये एक्सेप्शनल केस है, इसको ध्यान रखना। अब एल्कोहल्स हमारे पास जो होते हैं बेटा वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के होते हैं। अब उसमें किसका ज़्यादा होता है देखना, 1 डिग्री एल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होता है कि 2 डिग्री एल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होता है, कैसे पता चलेगा? वो डिपेंड करेगा बेटा स्टेबिलिटी ऑफ दिस स्पीसी। अगर ये स्पीसी स्टेबल है तो वो हमारा एसिड स्ट्रांग होगा, मीन्स वीक है लेकिन इन बिटवीन 1 to 3 डिग्री। तो इस पे डिपेंड करेगा। एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल तो एक्सप्लेन तो करेंगे ही, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि 1 डिग्री एल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होते हैं, फिर 2 डिग्री एल्कोहल और सबसे कम होते हैं 3 डिग्री एल्कोहल। चलो अब इसको समझते हैं कहानी। यहाँ पे CH3OH, अच्छा मिथाइल को भी हम 1 डिग्री एल्कोहल की कैटेगरी में रखते हैं, तो ये 1 डिग्री एल्कोहल है और यहाँ पे हमने H+ निकाला इससे, तो ये क्या बना? CH3 एंड ये O के ऊपर आया माइनस साइन। दूसरा एग्जाम्पल लिया हमने CH3, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे आया OH, तो यहाँ से हमने H+ निकाला और जो स्पीसी बनी हमारी CH3HCH3। तीसरा हमने लिया, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे जो स्पीसी बनी बेटा वो कुछ इस तरह से बन के तैयार हुई। हमने पहले भी बोला कि स्टेबिलिटी डिपेंड करती है किस पे बेटा? इसकी स्टेबिलिटी पे।
ये वाले। अब इसकी स्टेबिलिटी चेक करो, कौन ज़्यादा स्टेबल है। मतलब ये अगर ये स्पीसी ये वाली स्पीसी इससे H+ घसीटने की क्षमता रखती है तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, एसिडिक नेचर नहीं बचेगा। तो किसी तरह से अगर ये स्टेबल है, ये हाइड्रोजन H+ को अपनी तरफ नहीं बुला रहा है तो काम बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? तो एक चीज़ समझो, ऑक्सीजन के पास है नेगेटिव चार्ज और ये जो CH3 ग्रुप है ये क्या दिखाता है बेटा? ये दिखाता है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं और इससे इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव साइन और CH3 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रहा है। उसी तरह से यहाँ पे 2 प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं और यहाँ पे 3 प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं स्पीसी को अनस्टेबल बनाने के लिए। तो देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? मैक्सिमम है 3 डिग्री एल्कोहल में। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन O-, electron density on O- increases, yes or no? Then becomes unstable। और यहाँ पे जो है ये प्लस आई इफेक्ट कैसा है? मिनिमम। तो यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमम, ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? ये तुम्हारा 2 डिग्री एल्कोहल है, देखो यहाँ पे ये 2 डिग्री एल्कोहल है और ये 3 डिग्री एल्कोहल है। तो क्या हो जाएगा ऑर्डर? 1 डिग्री एल्कोहल ग्रेटर देन 2 डिग्री 3 डिग्री। 1 डिग्री एल्कोहल इज द मोस्ट एसिडिक। समझ में आई बात? क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है, electron density increases on oxygen, becomes unstable. So that is the acidic nature of alcohol. Okay? अब इससे जुड़ी हुई रिएक्शंस जो है वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो अभी 12 ही मिनट का हुआ है, इसी में पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, तो एसिडिक नेचर हमने ख़त्म कर लिया। थैंक यू चिल्ड्रन।